गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त सी वीडियो। क्या होने वाली है आज की टॉपिक, चलिए देख लेते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रॉम के प्रयोग। जी हाँ, बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रॉम के प्रयोग। FROM, फ्रॉम, इसको पढ़ते हैं और इनके प्रयोग हम लोग आज जानने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं क्या है प्रयोग। फ्रॉम के प्रयोग जानने क्यों ज़रूरी है, क्योंकि फ्रॉम जो है बहुत बार सेंटेंसेस में यूज़ होता है और इसके प्रयोग जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप वाकई अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं तो, क्योंकि इसका प्रयोग जो है गाहे बगाहे इससे भेंट आपकी हो ही जाएगी। तो फ्रॉम के प्रयोग जान लेते हैं। चलिए, उसके पहले चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे आप हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ ये वाली क्लास और इसके ऐसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए। कैसे होगी, व्हाट्सएप करिए, पता कर लीजिए। और आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो, और वीडियो क्योंकि अच्छी होने वाली है तो लाइक और शेयर तो पहले बनता है ना। चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले जान लीजिए कि फ्रॉम जो है इसका मतलब क्या होता है। फ्रॉम का मतलब होता है से, द्वारा, कारण से या ओर से। क्या मतलब होता है फ्रॉम का? से, द्वारा, कारण से या ओर से। ये चार मतलब होते हैं फ्रॉम के। मतलब ये चारों ही सिचुएशंस में फ्रॉम का यूज जो है वो हो सकता है आसानी से। तो सारे इस्तेमाल जानेंगे, ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ जानेंगे। चलिए शुरू करें। आई एम फ्रॉम दिल्ली। जब भी आपको बताना हो कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ के निवासी हैं, कहाँ आपका गांव है, कहाँ आपका घर है, तो आप इस सेंटेंस का इस्तेमाल धड़ल्ले से कर सकते हैं। बस आपको दिल्ली के जगह पे, अपनी जगह आप जहाँ पे रहते हैं या जिस जगह की बात कर रहे हैं वहाँ का नाम आपको डाल लेना है। जैसे आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ। हो सकता है आप सूरत से हों। आई एम फ्रॉम सूरत। आई एम फ्रॉम केरला। I am from Bangalore. I am from पहाड़गंज. I am from बोकारो. आप जहां से भी हो आप वहां का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए, Where are you from? आप कहाँ से हैं? अब हर बार ज़रूरी तो नहीं है कि आपको बताना ही पड़े। कई बार ऐसा होता है कि हमें पूछना भी पड़ता है सामने वाले को कि और भाई कहाँ से हैं आप। सो आप क्या पूछेंगे? Where are you from? मतलब आप कहाँ से हैं या आप कहाँ के निवासी हैं। मतलब हमारा सेंटेंस का यही आ रहा है। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं या आप कहाँ के निवासी हैं। क्लियर? चलिए बढ़े आगे। इज इट फार फ्रॉम देयर? फार मतलब दूर। इज इट फार फ्रॉम देयर? क्या यह वहां से दूर है? क्या यह वहां से दूर है? मतलब आप दो जगहों के बारे में बात कर रहे हैं एट अ टाइम। ठीक है, मान के चलिए किसी ने आपको बोला कि वो दिल्ली से है और आपको उससे पूछना है कि कटरा वहां से कितनी दूर है। तो आप क्या पूछेंगे कि अच्छा, मतलब कटरा वहां से दूर है क्या? मतलब इज इट फार फ्रॉम देयर? मतलब क्या यह वहां से दूर है? इज इट फार फ्रॉम देयर? क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। दिस इज फ्रॉम आवर साइड। यह हमारी तरफ से है। किसी के पार्टी में जाते हैं तो गिफ्ट जब देते हैं तो क्या बोलते हैं? ये लीजिए, यह हमारी तरफ से है, बोलते हैं ना। सो दिस इज फ्रॉम आवर साइड। यह हमारी तरफ से है। दिस इज फ्रॉम आवर साइड। He fell from the tree. वह पेड़ से गिर गया। He fell from the tree. वह पेड़ से गिर गया। अब पेड़ से गिर सकता है, बिल्डिंग से गिर सकता है, पलंग से गिर सकता है, बाइक से गिर सकता है। तो कैसे बोलेंगे? He fell from the tree. वह पेड़ से गिर गया। He fell from the building. वह बिल्डिंग से गिर गया। He fell from the bed. वह बिस्तर से गिर गया। He fell from the scooty. वह स्कूटी से गिर गया। क्लियर?
बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। मक्खन दूध से बनाया जाता है, ये तो हम सबको पता है। बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। मक्खन दूध से बनाया जाता है। अब अगर मुझे बोलना हो कि पकौड़े बेसन से बनाए जाते हैं तो कैसे बोलेंगे? तो पकौड़ों की अंग्रेजी होती है फ्रिटर्स, ठीक है। पकौड़ों की अंग्रेजी क्या होती है? फ्रिटर्स। तो फ्रिटर्स आर मेड फ्रॉम बेसन या ग्राम फ्लोर। बेसन की अंग्रेजी होती है ग्राम फ्लोर। क्लियर? चलिए बढ़े। दे आर एब्सेंट फ्रॉम स्कूल। वे स्कूल से अनुपस्थित हैं। एब्सेंट मतलब उपस्थित ना होना, अनुपस्थित होना। दे आर एब्सेंट फ्रॉम स्कूल। वे स्कूल से अनुपस्थित हैं। दे आर एब्सेंट फ्रॉम स्कूल। डू यू ऑफन कैरी थिंग्स फ्रॉम देयर? डू यू ऑफन कैरी थिंग्स फ्रॉम देयर? क्या आप अक्सर वहां से सामान लेकर जाते हैं? ये किसी दुकान के बारे में अगर मान के चलिए आप बात कर रहे हैं, किसी मॉल के बारे में बात कर रहे हैं, आपका कोई जानकार वहाँ पे आपसे उसकी आपकी मुलाकात हो गई, तो आप क्या पूछेंगे कि आप अक्सर यहाँ से सामान लेके जाते हैं क्या? आप पूछेंगे ना, डू यू ऑफन कैरी थिंग्स फ्रॉम देयर? क्या आप अक्सर वहाँ से सामान लेके जाते हैं? डू यू ऑफन कैरी थिंग्स फ्रॉम देयर? ही गॉट द मनी फ्रॉम मी। उसने मुझसे पैसे लिए। He got the money from me. उसने मुझसे पैसे लिए। अब हो सकता है सामने वाले ने पैसे ना लिए हो, बाइक ली हो आपकी, कार ली हो आपकी। He got the car from me. उसने मुझसे कार ली थी। He got the bike from me. उसने मुझसे बाइक ली थी। He got the phone from me. उसने मुझसे फोन लिया था। ठीक है। I had a phone call from अमिताभ बच्चन। मुझे अमिताभ बच्चन का फोन आया था। I got a call from अमिताभ बच्चन। मुझे अमिताभ बच्चन का फोन आया था। आपको हो सकता है आपकी मम्मी का फोन आए। I got a phone call from mom। या I had a phone call from mom। जैसे यहाँ पे है I had a phone call from अमिताभ बच्चन। मुझे अमिताभ बच्चन का फोन आया था। ठीक है। आई गॉट अ कॉल, आई हैड अ कॉल, आई रिसीव्ड अ कॉल, ये तीनों आप बोल सकते हैं। क्लियर है? सो आई हैड अ फोन कॉल फ्रॉम अमिताभ बच्चन। मुझे अमिताभ बच्चन का फोन आया था। आई हैड अ फोन कॉल फ्रॉम माई डैड। मुझे मेरे पिताजी का फोन आया था। आई हैड अ फोन कॉल फ्रॉम माई सिस्टर। मुझे मेरी बहन का फोन आया था। क्लियर है? पीपल कैन लर्न इंग्लिश फ्रॉम बी बैंकर। लोग बी बैंकर से अंग्रेजी सीख सकते हैं, जैसे आप सीख रहे हैं ये वीडियो देख करके। पीपल कैन लर्न इंग्लिश फ्रॉम बी बैंकर। लोग बी बैंकर से अंग्रेजी सीख सकते हैं। अब आपको क्या करना है? कमेंट में इसका अनुवाद लिखना है कि लोग बी बैंकर से अंग्रेजी सीख सकते हैं। अनुवाद लिखिए, जल्दी से कमेंट पे टाइप कीजिए। द स्टेशन इज टू फार फ्रॉम हियर। स्टेशन यहां से बहुत दूर है। द स्टेशन इज टू फार फ्रॉम हियर। स्टेशन यहां से बहुत दूर है। शी बोरोड दिस बुक फ्रॉम देम। उसने उनसे यह पुस्तक उधार ली। बोरो का मतलब उधार लेना। She borrowed this book from them. उसने उनसे यह पुस्तक उधार ली। My opinion is different from you. मेरी राय आपसे अलग है। My opinion is different from you. मेरी राय आपसे अलग है। My opinion, opinion मतलब राय होता है और different मतलब अलग। My opinion is different from you. He studied from morning till night. उसने सुबह से रात तक पढ़ाई की। He studied from morning till night. उसने सुबह से रात तक पढ़ाई की। He studied from morning till
night. He is suffering from a cold. वह सर्दी से पीड़ित है. He is suffering from a cold. वह सर्दी से पीड़ित है. He is suffering from a cold. Suffering का मतलब पीड़ित होना. I am looking forward to hearing from them. मैं उनकी बात सुनने के लिए उत्सुक हूँ. I am looking forward to hearing from them. मैं उनकी बात सुनने के लिए उत्सुक हूँ. I am looking forward to hearing from them. I got a letter from him. मुझे उनसे एक पत्र मिला. I got a letter from him. मुझे उनसे एक पत्र मिला. अब हिम अगर यहाँ पे लगा हुआ है मतलब किसी मेल मेंबर की बात हो रही है, किसी मेल मेंबर से पत्र मिला है. अगर हर होता तो जैसे I got a letter from her. मुझे उनसे एक पत्र मिला. अब भाई हिंदी तो सेम रह जाती दोनों की, लेकिन हर अगर हम लोग बोल दें तो किसी महिला के बारे में बात हो रही है कि किसी महिला से पत्र मिला है. I got a letter from him. मुझे उनसे एक पत्र मिला पुरुष के लिए. I got a letter from her. मुझे उनसे एक पत्र मिला महिला के लिए. क्लियर है? He was absent from the class. वह कक्षा से अनुपस्थित था. He was absent from class. वह कक्षा से अनुपस्थित था. He was absent from class. He just returned from Indore. वह अभी अभी इंदौर से लौटा. He just returned from Indore. वह अभी अभी इंदौर से लौटा. He just returned from Indore. Don't buy from that shop. उस दुकान से मत खरीदो. Don't buy from that shop. उस दुकान से मत खरीदो. Don't buy from that shop. Take it from there. वहाँ से ले जाओ. Take it from there. वहाँ से ले जाओ. Take it from there. Read 5 lessons from the beginning. शुरू से 5 पाठ पढ़ें. Read 5 lessons from the beginning. शुरू से 5 पाठ पढ़ें. Read 5 lessons from the beginning. He works from 9 to 5. वह 9 से 5 तक काम करता है. He works from 9 to 5. वह 9 से 5 काम करता है. He works from 9 to 5. क्लियर है? So yes guys, that's it for today. ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं. वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर तो क्या करना है, बिल्कुल करना है ना, बिल्कुल बनता है लाइक एंड शेयर. और कमेंट करके बताइए जो ये वर्ड्स की यूजेज मैं लेकर के आ रही हूँ ऐसी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं. ऐसे वीडियोस और चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें अंग्रेजी बोलने से कई बार बाधित करती हैं, रोक देती हैं. तो अब रुकावट बिल्कुल नहीं आनी. क्यों? क्योंकि बी बैंकर के साथ आप बने हुए हैं. ऐसे ही वर्ड्स की वीडियो मैं लाती रहूँगी. कमेंट मुझे ज़रूर चाहिए कि मैम ऐसी वीडियोज़ और चाहिए. क्लियर है? जल्दी से कमेंट टाइप करिए. उसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारी 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले कि फ्री स्पोकन इंग्लिश की वीडियो कोर्स नहीं देखी है तो क्या किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से व्हाट्सएप करिए और मंगवाइए अपने फ़ोन पर अभी के अभी इस वीडियो कोर्स को. साथ ही साथ आप पा सकते हैं मौका इसी वीडियो कोर्स के ऊपर बेस्ड एक फ्री सैम्पल ई बुक का. करना क्या है आपको बस लिख के भेजना है कि मुझे 6.5 घंटे वाली वीडियो कोर्स चाहिए और उसका फ्री सैम्पल ई बुक भी चाहिए. ये आप व्हाट्सएप करके भेज दीजिए, आपको जो है वीडियोस भेज दी जाएंगी. फिर बैठ के सीखते रहिए. इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं. भाई इंक्वायरी किस चीज़ की करनी है? इंक्वायरी इस चीज़ की करनी है कि भाई कोर्स कितने दिनों का है, क्या क्या मटेरियल आपको इसमें मिलेगा, आपको इसमें ई बुक्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे,
होमवर्क मिलेगा नहीं मिलेगा, होमवर्क कैसे चेक होगा, कितने महीनों का कोर्स है, अगली बैच कब शुरू हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगली बैच कब शुरू हो रही है, जल्दी से पता करिए। उसके साथ ही ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स। ये ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स है। आपको अगर लगता है कि आपकी ग्रामर उतनी अच्छी नहीं है और आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी शुरुआत करनी है तो ग्रामर की बेसिक्स आनी बहुत ज़रूरी है। ये कोर्स बिल्कुल उसके लिए एप्ट है। ये आपके ग्रामर की बेसिक्स को, अंग्रेजी की ग्रामर की बेसिक्स को बहुत अच्छे से अच्छा कर देता है, नींव बड़ी मजबूत बना देता है ताकि आप एडवांस ग्रामर के लिए तैयार हो जाएं। साथ ही साथ अब बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल तो होता नहीं, लेकिन अब ये चीज़ आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो एक्सपर्ट्स द्वारा डिज़ाइन है स्पेशली बच्चों के लिए जिनको खेल खेल में ग्रामर सिखा दिया जाता है। उन्हें समझ में भी आता है कि पढ़ाई कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और वो सीख जाते हैं अंग्रेजी की ग्रामर। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और यह है फेवरेट मोस्ट इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, किसी भी बोर्ड के हों या आपके बच्चे स्कूल जाते हों, ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए कॉम्बो कोर्स है, यानी कि 2 चीज़ें कराई जाती हैं इसमें आपको, आपके क्लास की ग्रामर और राइटिंग सेक्शन जो सबसे बड़ा सरदर्द होता है बच्चों का कि एप्लीकेशन लिखना है, ऐसे लिखना है, लेटर टू एडिटर है, एडवर्टीजमेंट है, नोटिस है, मैसेज है, डायलॉग राइटिंग है, डायरी एंट्री है और पता नहीं क्या क्या, ये सारी चीज़ें इसमें कवर कराई जाती हैं आपके क्लास के अकॉर्डिंग। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठना चाहते हैं जो अंग्रेजी पूछता है, तो प्रीमियम कॉम्पिटेटिव इंग्लिश कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। नाम से पता चल रहा है प्रीमियम है, मतलब इसमें आपकी फुल सिलेबस कंप्लीट कराई जाएगी, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे वो बेसिक वोकैबलरी हो, एडवांस वोकैबलरी हो, चाहे वो बेसिक क्वेश्चंस हो, एडवांस क्वेश्चंस हो, चाहे वो बेसिक ग्रामर हो या एडवांस ग्रामर हो, ये सारी चीज़ें इसमें आपको कराई जाएंगी, जिसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं कि अगली बैच कब शुरू हो रही है। इसके साथ ही ध्यान रखें कि कोर्स का इंक्वायरी करते वक्त आप नाम लिख करके कोर्स का ज़रूर भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, इतना वक्त तो लग ही जाता है रिप्लाई करने में, तो प्लीज़ थोड़ा सा प्रतीक्षा करें और अगर आपने मैसेज किया है तो आपको रिप्लाई मिलेगा, इसके लिए भी आप निश्चिंत रहें। सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।